एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी सीजीएल 2024 की नोटिफिकेशन आज अपनी न्यू वेबसाइट पे निकाल दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी पीजी ट्यूट्स में। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड शेयर कर देना सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ। पहले तो मैं आप सबको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। बस इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहिए। एंड अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज यानी 24 जून से इसके जो है फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया है एसएससी ने, ठीक है। साथ ही साथ आपको विंडो भी मिलेगी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए, जो कि आपको मिलेगी 10 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती वगैरह हो जाती है। सितंबर अक्टूबर इसका टेंटेटिव डेट बताई जा रही है टीयर 1 एग्जामिनेशन की। टीयर 2 की बताई जा रही है दिसंबर 2024। एंड आप मान के चलिए कि सितंबर के एंड तक ये इसके एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी थोड़ी खींच लीजिए। बात करें इसमें डिटेल ऑफ पोस्ट की, इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 8 की कोई पोस्ट नहीं है जो ए होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि पिछले साल तक वैसे तो एसएससी ने विड्रॉ कर ली थी रिजल्ट के बाद, लेकिन लेवल 8 की भी जो जो जॉब है एसएससी के थ्रू ही जो है फिल होती थी। इस बार भी पता नहीं, शायद दोबारा कोई अगर अपडेट आए नोटिफिकेशन में तो शायद पुट डाल दें इसमें, लेकिन अभी तक इन्होंने लेवल 8 जो गेजेटेड पोस्ट होती है वो भी इसमें नहीं डाली, जो कि एएओ की होती थी आपकी, है ना। अब लेवल 7 की बात करें तो इसमें आपका स्टार्टिंग बेसिक पे 44,900 होता है। इसमें ये सारी पोस्ट आती है, आप एक बार पोस्ट करके देख सकते हैं। मैं फिर भी थोड़ी पोस्ट बता देता हूँ। एक तो सारी जितनी भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है आपकी, ठीक है, सारी मिनिस्ट्रीज में, सीएसएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो भी बच्चों में काफ़ी फेमस है, सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, इंस्पेक्टर पोस्ट और इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है। तो ये सारी ग्रुप बी की आपकी पोस्ट होने वाली है, जिसमें बस ग्रुप सी की ये आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इन्होंने पता नहीं इसमें ग्रुप सी में क्यों डाल रखी है, लेकिन पे लेवल इसका 7 ही होता है बाकियों की इक्वलेंट, ठीक है। फिर ग्रुप बी में आपकी ये भी आती है जिनका पे लेवल 6 होता है, ठीक है, जिसमें 35,400 आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे होती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, अदर मिनिस्ट्रीज जो हो गए, असिस्टेंट सॉरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है। लेवल 5 से आपकी ग्रुप सी शुरू हो जाती है, जिसमें आपके ऑडिटर्स की सारी पोस्ट आती है, अकाउंटेंट्स की सारी पोस्ट आती है, ठीक है। किसमें, कैग में, सीजीडीए में, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट्स में, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इन सब में, ठीक है। फिर आपकी लेवल 4 होती है जो सबसे मतलब सीजीएल के हिसाब से जो सबसे कम इसमें पोस्ट मानी जाती है, जिसमें आपके टैक्स असिस्टेंट्स आते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स भी ग्रुप सी में आता है, ठीक है, और इसकी पे लेवल भी 4 होता है। पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, ये पहले सीएचएसएल के थ्रू लेते थे, लेकिन अब इन्होंने सीजीएल में डाल दिया, ठीक है। और साथ साथ आप ये एज लिमिट भी देख सकते हैं, जितनी भी ग्रुप बी पोस्ट है उनकी 18 से लेके 30 तक है आपकी एज लिमिट्स। लेकिन जितनी भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है इसमें एज लिमिट्स है आपकी 18 से 27। पता नहीं क्यों ये 12th लेवल पे तो समझ में आता है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे इन्हें सारी चीज़ों की जो है जो अपर एज लिमिट है वो 30 कर देनी चाहिए। और 18 का तो कोई फर्क तुक ही नहीं बनता, किस बच्चे की जो ग्रेजुएशन है वो 18 पे हो जाती है। मैक्सिमम की नहीं होती, मतलब मैं 19 तक भी फिर भी सुना है, लेकिन 18 तो रेयर ही सुना है, ठीक है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो 17,727 वैकेंसीज है, ये अभी 20,000 तक हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें। इस फॉर्म को ssc.government.in पे जाके आप भर सकते हैं, ठीक है। जो इनकी अब नई वेबसाइट आई है। कैसे भरना है, ओटीआर करना है आपको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने कर रखी है उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, एंड उसमें लोग अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेशनैलिटी इंडियन, नेपाल या भूटान के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2024 मांगी है, ठीक है। कितनी, जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट थी है ना, आपको पता है ना 18 से 27 थी, तो उसमें 1997 से लेकर 2006 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जिस जिस भी पोस्टों में 20 से 30 थे, आप ऊपर एक बार वीडियो या एक बार प्रीवियस जाके वीडियो देख सकते हैं कि इसमें 20 से 30 थी, मोस्टली ग्रुप बी में थी, ठीक है। तो उसमें 1994 से लेकर 2004 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एंड सिमिलरली 18 से 30 तक में 1994 से लेकर 2006 तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड 18 से 32 जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की थी, उसमें 1992 से लेकर 2006 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट भी है यहाँ पे, SC/ST के लिए 5 ईयर्स की, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व के लिए 10, ओबीसी के लिए 13 एंड 15 फॉर SC/ST। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल्ड है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन वगैरह, उनके लिए भी 3 ईयर्स की। एंड अगर वो SC/ST कैटेगरी से तो 8 ईयर्स की। एंड कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से सेंट्रल गवर्नमेंट की तो 40 ईयर्स, अगर SC/ST है तो अप टू 45 ईयर्स, ठीक है। डिवोर्स वुमेन है, ठीक है, तो अप टू 35 ईयर्स, एंड SC/ST है तो अप टू 40 ईयर्स, ठीक है।
पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं क्या क्या एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। बात करते हैं अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, ठीक है, ये जरूरी है। साथ ही साथ बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक हो तो मतलब सोने पे सुहागा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल बैचलर डिग्री वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ 60% मार्क्स भी चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है, इन 10+2। बात करें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की, तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसमें नॉर्मल बैचलर डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। रिसर्च असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको और डिग्री है लॉ या ह्यूमन राइट्स में आपके पास, ठीक है, डिग्री इन लॉ मतलब लॉ वाले या ह्यूमन राइट्स के आपके पास, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी डिग्री है तो उन्हें थोड़ी प्रेफरेंस मिलेगी। डिजायरेबल का मतलब ये नहीं होता कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, एसेंशियल का मतलब होता है। एसेंशियल में अगर ये सब लिखा होता तो जिन बच्चों के पास नॉर्मल डिग्री बैचलर्स वगैरह बीए बीएससी बीटेक, तो वो रिसर्च असिस्टेंट अपने प्रेफरेंस में नहीं डाल सकते थे। लेकिन डिजायरेबल मतलब अगर ये है तो वो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, ठीक है। बाकी जो जितनी भी पोस्ट है, इंस्पेक्टर हो गया, पे एएसओ वगैरह हो गए, उनके लिए सिर्फ बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगस्त तक अगर तो आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन अगर 1 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब किसी काफी बच्चों की होगी होगी डिग्री अभी तक लेकिन रिजल्ट नहीं आया होगा, लेकिन अगर आपके पास आपकी प्रॉपर डिग्री नहीं आती, अगर वो भी आ जाती है ना आपके पास, आपकी मतलब रिजल्ट आ जाता है और उसमें लिखा आ जाता है आप पास हो, ठीक है, 1 अगस्त से पहले पहले, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि अरे नहीं मैं अप्लाई कर लेता हूँ, 2-3 अगस्त को भी अगर आ गया, तो बहुत से बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाले जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो सिर्फ इसलिए निकाले कि उनका रिजल्ट तो आ गया, लेकिन उनका जैसे फॉर एग्जांपल इस साल की बात नहीं है, मैं 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल 1 अगस्त की डेट देखिए तो उनका 3 या 4 अगस्त को रिजल्ट आया था। हालांकि वो पास थे, उनकी यूनिवर्सिटी का थोड़ा लेट हो गया था तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया था। तो आप भी नहीं चाहोगे इतना मेहनत करके, इससे अच्छा आप अगले साल ही देना जो बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, रिजल्ट आ जाता है 1 अगस्त से पहले तो आप जरूर एलिजिबल है इस चीज के लिए, ठीक है। फीस इसकी 100 होती है, ठीक है, तो सारे बच्चे इसे भर सकते हैं। उसमें भी वीमेन कैंडिडेट्स, SC ST कैंडिडेट्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस आपकी नहीं होती, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इसके पैन इंडिया होते हैं, तो आप जिस भी रीजन से भर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको हर रीजन में आपको अपना सेंटर मिलेगा, आपके सिटी या स्टेट में इसका सेंटर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। SSC पैन इंडिया आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन इसमें ली जाती है बच्चों से, ठीक है, जिसमें आपका पहले बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन की। इसमें 4 सेक्शन आते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स से, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एंड 0.5 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एग्जाम आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके क्वालिफाइंग कट ऑफ आएगी, आपको बस वो क्लियर करनी है। जितने मार्क्स जुड़ेंगे आपके टीयर 2 एग्जामिनेशन के जुड़ेंगे, जिसमें आपके 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। सेशन 1 जो है उसमें आपके 3 सेक्शन होंगे, जिसमें आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएंगे 30 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन, टोटल आपके 3-3 मार्क्स के, तो 180 मार्क्स हो गए, ठीक है, 1 घंटे का ही होगा। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, GS से 25 क्वेश्चन, इसमें आपके 210 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन 3 आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स की, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है, मार्क्स आपके इसी में से बनेंगे, ठीक है, 210 और ऊपर 90, ठीक है। अगर बात सॉरी 180, तो आपके टोटल 390 में से बनते हैं मैक्सिमम पोस्ट के जो मार्क्स है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उनके लिए यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक का पेपर 2 होगा, ठीक है, ये एक दिन में ही होना है आपके सारे एग्जाम, ठीक है। ये भी आपका 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा एंड 200 मार्क्स के, तो आपके टोटल बनेंगे, आपके जो मार्क्स बनेंगे वो 590 में से बनेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके पेपर 2 के मार्क्स भी जुड़ेंगे जिन्होंने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी अप्लाई किया होगा, ठीक है। अगर हम अब उसकी बात कर लें कि जैसा कि इसमें ये बता रखा है कि पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेपर 2 सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है, ठीक है, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। एंड ये भी बता दिया कि टीयर 2 जो है उसी के ही आपके मार्क्स जुड़ेंगे, टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है, ठीक है। एंड सिमिलरली टीयर 2 में भी आपका जो कंप्यूटर मॉड्यूल है और जो डाटा एंट्री टेस्ट होने वाला है आपका सेक्शन 3 में ही, ठीक है, जो आपका सेशन 2 में लिया जाएगा, ये इसमें तो देखो आपको ये भी क्वालिफाई करना है, ये भी क्वालिफाई करना है, इसकी तो एक मिनिमम कट ऑफ आएगी, वो क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, यानी इसे नॉर्मल बस आपको ये यही कोशिश करनी है कि इसमें एरर कम हो आपके, ठीक है, टाइपिंग के वक्त। बात करते हैं सिलेबस की, तो रीजनिंग का आपका वैसे होता है, आप मॉक टेस्ट से वैसे ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, आपके ब्लड रिलेशन वगैरह हो गए, ठीक है, वेन डायग्राम हो गया आपके, ठीक है, मिरर इमेजेस हो गई आपकी, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिटी,
जनरल अवेयरनेस से आजकल काफ़ी करंट अफेयर से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें देखिए अर्थमेटिक तो आता ही है आपका, साथ ही साथ आपका इसमें मेंसुरेशन भी आ जाता है, ठीक है, और आपका ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, पर इसमें अभी बेसिक लेवल का आता है जो आपका टीयर 1 होता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी बेसिक बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला डालो मेंसुरेशन में, आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इसमें से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है इंग्लिश की, ठीक है, और कुछ नहीं। एंड जनरल अवेयरनेस का मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब हम टीयर 2 की बात करें तो इसमें देखिए मैथमेटिकल एबिलिटी में आपका क्या आता है, नंबर सिस्टम आता है। अब इसमें देखिए थोड़ा एडवांस मैथ्स पे ना ज़्यादा फोकस किया होता है, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इन्होंने लास्ट ईयर से जोड़ा है, इससे पहले नहीं आता था ये, ठीक है। और साथ साथ आपका ये अर्थमेटिक तो आएगा ही आएगा। अब इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि किसी सिलेंडर से कॉइन्स बनाने हैं, देन कितने कॉइन्स होंगे उसका वॉल्यूम वगैरह निकाल के, तो ये आप मॉक टेस्ट वगैरह से देख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग तो सेम ही रहती है, बस थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश का भी हल्का सा लेवल बढ़ जाता है, बाकी क्वेश्चन सेम से रहते हैं। एंड सेम फॉर जनरल अवेयरनेस, जिसमें आजकल ज़्यादा क्वेश्चन करंट इवेंट से यानी करंट अफेयर से ज़्यादा आ रहे हैं। कंप्यूटर मॉड्यूल की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेसिक्स हो गए आपके, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, ईमेल्स, ठीक है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो पेपर 2 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होता है, उसके लिए आप एक बार सिलेबस पोज करके देख सकते हैं, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरी। तो ये सब है आपका जो स्टैटिस्टिक का आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड शेयर कर देना सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।